आज मैं मेरी चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करूंगी, जिसके बारे में आज तक मैंने कभी किसी से बात नहीं की है। तो बचपन में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती इतनी बड़ी लगी मेरे पेरेंट्स को कि उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे मुझे बोला थूक और चाट। और उस टाइम में कोई छोटी बच्ची नहीं थी, आई वॉज टीनेजर। किसी टीनेजर को इस तरीके से ट्रीट करना वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल एट दैट टाइम। और ऐसे ही और भी बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे हैं जो उस वक्त लगता था कि हमने गलती कर दी है, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पे हमें ये मिला है, हम इसी के लायक थे। बट आज 30 साल बाद एहसास होता है, और वो टॉक्सिक पेरेंटिंग थी। मैं जानती हूँ अभी आपके मन में क्या चल रहा है कि पेरेंट्स को टॉक्सिक बोल दिया, ये क्या बात हुई। ये वीडियो किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं बना रही, ना ही पेरेंट्स को कोसने के लिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो मेरे साथ हुआ ऐसा सेम या इससे भी बदतर कई लड़कियों या लड़कों के साथ हुआ, क्योंकि उस टाइम टॉक्सिक पेरेंटिंग वाज नॉर्मल थिंग। भले ही तुम्हें उस वक्त पता ना चला हो, लेकिन इस टॉक्सिक पेरेंटिंग ने बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता है तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स तुम लोग टाइप करने बैठ गए होंगे कि माँ बाप है, माँ बाप तो हमारा भला चाहते हैं, वो हमारे भले के लिए मारते हैं, हम ही जिद्दी, हम ही नलायक, हम ही बेवकूफ थे जो इतनी गलतियां करते थे, और तूने भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी जिसकी सजा ऐसी मिली। हमने बचपन में बहुत सारी गलतियां की, इसीलिए तो माँ बाप ने मारा और मार मार के हमें ठीक किया, और इसीलिए तो आज हम जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं माँ बाप की वजह से ही तो पहुंचे हैं। तो पेरेंट्स की बुराई क्यों कर रही हो, आपके मन में यही चल रहा है ना। और कुछ टाइम तक मैं भी यही सोचती थी कि शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि हमें यही समझाया गया था कि माँ बाप ने जो भी किया वो हमारे लिए किया। फिर हम सोचते हैं कि वो सही ही तो थे, शायद हम ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। बट एक सेकंड रुको और ये सुनो, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त गलत जगह पे कट लगा देता है और वो कट बाद में जाके ठीक हो भी जाता है, तो क्या उस गलत कट को जस्टिफाई करोगे? नहीं ना। उसी तरह तुम्हारे पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं था, उनका दिल बुरा नहीं था, वो तुमसे प्यार करते थे, अपने तरीके से करते थे। बट इंटेंशन और इम्पैक्ट दोनों अलग चीज होती है। आज आप जो भी हैं अपनी मेहनत से हैं, अपनी जिद से हैं। बचपन में पेरेंट्स ने बहुत कंट्रोल किया होगा तुम्हें, बट सपोर्ट नहीं किया, और आज जो तुम हो वो तुम अपनी वजह से हो। और मैं फिर कहूंगी कि ये वीडियो पेरेंट्स को डिग्रेड करने के लिए नहीं है। तुम्हें ये नहीं कह रही मैं कि तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करो और बोलना स्टार्ट कर दो कि तुम टॉक्सिक थे, तुमने हमारा बचपन खराब कर दिया, तुमने हमें कंट्रोल किया, हमें सपोर्ट नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ इतना कहने के लिए है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसको एक्नॉलेज करो। तुम हर्ट हुए, तुम्हारी फीलिंग्स थी, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। इस बात को समझो कि वो जो बचपन में तुम्हें कंट्रोल किया गया, मारा पीटा कूटा गया, तुम्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला या इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, तुम्हारे छोटे से बच्चे के कंधे पे इतनी सारी जिम्मेदारी दे दी, पेरेंट्स ने अपना सारा इमोशन का बर्डन तुम्हारे कंधों पे डाल दिया, अपने घर पे डोमेस्टिक वायलेंस तुमने देखा, तुमने बहुत कुछ सहा, तो वो जो तुम्हारी फीलिंग थी वो वैलिडेट करो। वो पेरेंटिंग टॉक्सिक थी, इस बात को समझो। अब जब तुम बड़े हो गए हो, पेरेंट्स को माफ करो, और सेम ऐसी गलती अपने बच्चे के साथ मत करना, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ जब गलत होता है ना, वही गलत चीज वो रिपीट करते हैं, और ये साइकिल चलती ही रहती है। हमारे माँ बाप ने हमें इतना मारा पीटा क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनको इतना मारा पीटा, गाली गलौज, सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था उन दिनों। बट अब हमारी जो जनरेशन है, इसको, इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो पहले प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो, उन्हें माफ करो। और अब जब तुम्हारे बच्चे होंगे, या तुम्हारे बच्चे अगर हैं, तुम पेरेंट हो, तो अपने बच्चे को अगली बार मारने, डांटने, कूटने, कंट्रोल करने से पहले पॉज लो। क्या तुम वो सेम चीज रिपीट करना चाहते हो जो तुम्हारे साथ बचपन में हुआ? क्या बच्चे को मारे बिना तुम कुछ सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते? बच्चा तुमसे कमजोर है, और कमजोर के ऊपर हाथ जो उठा दे या अब्यूज कर दे, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज करे, वो टॉक्सिक पेरेंटिंग के पार्ट में आएगा। तो क्या तुम टॉक्सिक पेरेंट बनना चाहते हो? नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखो। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। आज बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंटिंग की। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से माँ बाप बच्चे के ऊपर अपना हक जताते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे अपनी जिंदगी माँ बाप के हिसाब से जिए। हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अगर हम जो करियर चाहते हैं तुम वो सिलेक्ट करो, हम चाहते हैं तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छे नंबर लाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें प्यार करते हैं। और अगर तुमने हमारी किसी भी रूल्स, रेगुलेशंस, परंपरा, हमारी मान्यता को तुमने ब्रेक करने की कोशिश की, अपनी मर्जी का कुछ करने का ट्राई किया, तो हम तुम्हें प्यार नहीं करते, तो हम तुम्हें सजा देंगे। तो घर में जो भी कुछ मिल जाएगा उसी से उठा के तुम्हें मार देंगे, थूक के चाटने को बोलेंगे, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा देंगे, तुम्हें घर में बंद कर देंगे, तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम्हें आने जाने नहीं देंगे, तुम्हें बात बात पे जताते रहेंगे कि मेरे घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहो। बचपन में मैंने तुम्हारे डायपर्स चेंज किए हैं, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तुम्हें घर दिया है, खाने को दिया है, पढ़ने को दिया है। ये सब पेरेंटिंग नहीं होती है, ये टॉक्सिक पेरेंटिंग है। बच्चे माँ बाप के थ्रू आते हैं, बट बच्चे माँ बाप के गुलाम नहीं होते। और रिटायरमेंट प्लान तो बिल्कुल भी नहीं, जो बहुत सारे लोग बच्चा इसीलिए करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बने बच्चा हमारा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स बुरे इंसान है, तुम्हें प्यार नहीं करते। पेरेंट्स सबके अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पर प्यार जताने दिखाने का जो तरीका ये अपनाते हैं कि तुम हमारी बात मानो नहीं तो मारेंगे, वो गलत है, वो टॉक्सिक पेरेंटिंग है।
उससे बचना है हमें। माँ बाप का ऐसा कोई भी बिहेवियर जो किसी भी बच्चे के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को हर्ट करे, चाहे उनका इंटेंशन अच्छा हो तो भी वो बुरा है। मतलब हम तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही तो मार रहे हैं, नहीं, आप टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हो। और मेरी यहाँ तक की बात सुनकर के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट अभी तक आ चुके होंगे, क्योंकि इंडिया में इस चीज को नॉर्मलाइज किया हुआ है। बाहर कोई अडल्ट एक दूसरे को मार दे तो हो सकता है उस पर पुलिस कंप्लेंट हो जाए, FIR हो जाए, कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। वहीं एक छोटे से बच्चे को या टीनेजर को मारा पीटा कूटा जाता है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कितने बच्चों को बचपन में बेल्ट ट्रीटमेंट मिलती है, कोई गलती करती बेल्ट ट्रीटमेंट। घर में पड़ी हुई किसी भी चीज से उठा के मार देते हैं, जूता, चप्पल, बेलन, तवा, कुकर, कुछ भी उठा के मार देते हैं। कई बच्चों को बिस्तर से उठा के पटक देते हैं। माँ बाप जल्लादों जैसा व्यवहार करते हैं और बच्चे को ये समझाया जाता है कि तुम गलत हो, तुम्हें सुधार रहे, तुम बात नहीं सुनते, इसलिए तुम्हें ठीक करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। बट किसी भी बच्चे को कोई भी बात सिखानी समझानी है तो बिना मारे पीटे कूटे भी सिखाई जा सकती है। पर जो दूसरा तरीका है ना, उसमें पेशेंस लगते हैं, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। पर पेरेंट के अंदर खुद ही इतना सहन शक्ति नहीं होती है कि वो बच्चे की बात सुने, तो पेरेंट्स का गुस्सा बस फट पड़ता है, फिर जो उनको मिलता है उससे वो मार देते हैं। मैं तो फिर भी बहुत लकी रही हूँ कि मेरी इतनी पिटाई नहीं हुई है। 6-7 बार ही बचपन में मुझे मारा गया होगा। और आपने नोटिस किया होगा, बचपन में जब पेरेंट्स मारते थे तो उसको कवर अप करने के लिए अगले दिन आपको टॉयज भी दिलाते थे। मुझे जब भी टॉयज मिलता था, क्योंकि उसके 1-2 दिन पहले मेरी कुटाई हुई होती थी। बच्चे हैं, गलती करेंगे, और बच्चा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, बच्चे को ठीक करने के लिए या उसको पनिश करने के लिए हाथ उठाना कहीं भी सही नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, बड़े बड़े आपस में झगड़ा करे तो पुलिस कंप्लेन, और बच्चे को कोई मारे पीटे पेरेंट्स, उनके खुद के माँ बाप ही, तो कोई कंप्लेन नहीं होती है। क्योंकि जब हम बच्चे की हर छोटी बड़ी गलती के ऊपर मारने लग जाते हैं या उसको हर्ट करने लग जाते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि गलती करना गलत है, और गलती कर दो तो माँ बाप को बताना नहीं तो उनका गुस्सा और बढ़ेगा और फिर डांट पड़ेगी। तो वो चीजें छुपाने लग जाते हैं पेरेंट्स से। और जब बच्चा अपने पेरेंट्स को हेट करने लग जाए, चीजें छुपाने लग जाए, तब बच्चा और पेरेंट के रिलेशनशिप में बहुत दूरी आनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को हर्ट करके तुम कभी कोई चीज सिखा ही नहीं सकते। जब बड़ों को गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और हाथ उठा देते हैं। तो सोचो, जो छोटा सा बच्चा है जिसका भी ब्रेन फुल्ली डेवलप भी नहीं हुआ है, वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेगा, वो कैसे तुम्हारी बातों को प्रोसेस करके समझेगा, कैसे वो सीखेगा। मार खा के बच्चा सिर्फ डरता है और चीजें छुपाना ही सीखता है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार तुम मार खाओ तभी तुम्हारी टॉक्सिक पेरेंटिंग हो रही होती है। जब जब तुम्हारे या हमारे पेरेंट्स ने कंपैरिजन किया है, तब तब जाने अनजाने उन्होंने टॉक्सिक पेरेंटिंग की है। शर्मा जी का बेटा देखो, चाचा के लड़के को देखो, ताई की लड़की को देखो, वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। जब जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये गिनवाते हैं कि दूसरों के बच्चे लाइफ में कितना अच्छा तरक्की कर रहे हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वेल सेटल है, और तुम्हें देखो तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कितने बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। जब बार बार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये बोलते हैं, तुम्हारा सेल्फ वर्थ घटता है, तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। जब तुम्हें लगता है कि घर वाले ही वैल्यू नहीं कर रहे, तो तुम खुद की वैल्यू नहीं करने लग जाते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता चला जाता है दिन प्रतिदिन। माँ बाप को पता भी नहीं चलता, उनको ये चीजें नॉर्मल लगती हैं, बट वो खुद के ही बच्चे का सेल्फ वर्थ खत्म कर देते हैं। फिर जिंदगी भर के लिए बच्चा सेल्फ डाउट में रहता है कि मुझसे होगा क्या, मैं इस लायक हूँ, मैं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। एक और एग्जांपल, इमोशनल ब्लैकमेल। तुमने हमारी बात नहीं मानी, इस लड़के से शादी नहीं की तो हम मर जाएंगे। तुमने हमारी समाज में नाक कटा दी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हो गई है, तुम्हारी वजह से हम 4 लोगों के सामने चल नहीं सकते सर उठा के, क्योंकि तुमने स्कूल में टॉप नहीं किया है, सबके सामने हमारी नाक कट गई है। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, जो कहीं ना कहीं सबके साथ हुआ है। ऐसे में बच्चा गिल्टी फील करने लग जाता है, एंड बड़े होने तक उसके अंदर ये फीलिंग रहता है कि मैं काफी नहीं हूँ। और अब बात करते हैं फिजिकल पनिशमेंट की। मुझे ज्यादा फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिली है, इमोशनल पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा मिली है। लेकिन जितने लोगों को भी फिजिकल पनिशमेंट मिलता है, इस वीडियो के बनाने के दौरान कई लोगों के साथ सर्वे किया और मैंने ये पाया कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, आज भी वो बच्चे बड़े हो गए हैं बट आज भी उनको लगता है कि अगर उनके माँ बाप ने उनको मारा है तो ठीक ही किया है। बड़े होने के बाद वो जॉब करते हैं एंड माँ बाप का ध्यान भी रखते हैं, और शायद इसीलिए अब उनके भी बच्चे जब होंगे तो ये अपने बच्चों के साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे। बट रिसर्च कहता है बच्चों को मारने पीटने से वो कभी नहीं सीखते। वो एक ही चीज सीखते हैं, जो ताकतवर है वो कमजोर को मारता है, और सेम चीज वो खुद की लाइफ में करते हैं। शादी के बाद वो लड़का अपनी बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, या अगर वो औरत है तो माँ अपने बच्चों को मारती है, क्योंकि यही तो उसने सीखा है। अगला एग्जाम्पल, रिटायरमेंट प्लान। इंडिया में बहुत कॉमन है, बच्चे कर दिए हैं क्योंकि बच्चा बुढ़ापे का सहारा है। छोटे से बच्चे के कंधे के ऊपर बचपन से ही अपने बुढ़ापे का बोझ डालना बंद करना चाहिए। देखो बच्चे तो मेरे भी 2 हैं, मैंने कभी नहीं
सोचा और ना सोचने वाली हूँ कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेंगे। भाई तुम अगर इस हालत में हो कि बच्चा पाल सकते हो तो बच्चा पैदा करो, अपने ऊपर काम करो, खुद को इतना फिट रखो कि बुढ़ापे में तुम्हें बच्चों की सेवा की जरूरत ना पड़े। इनफैक्ट बुढ़ापे में जब तुम बूढ़े हो जाओगे, बच्चे उस टाइम अपने करियर के पीक पे होंगे, तुम ऐसे बनो कि बच्चों के करियर के पीक पे जा करके उनकी मदद करो। हमारे बेटे और बहू का करियर सेट हो रहा है और उसके कंधों के ऊपर तुम अपनी बीमारी का बोझ डाल दो कि हमें हॉस्पिटल के चक्कर कटवाओ। बेटर अभी से जो मेरी एज के लोग हैं, लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आवर हेल्थ। हम अगर हेल्दी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, हम फिट रहेंगे। 60-70 साल की उम्र में भी हमें बैसाखी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगी, पेरेंट्स को डिग्रेड नहीं करना है, हमें पेरेंट्स को कोसना नहीं है। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनके साथ हुआ, लेकिन अब हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है। तो समझना पड़ेगा टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या है, उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे बच्चों के ऊपर। क्योंकि जिसके साथ टॉक्सिक पेरेंटिंग हुई होती है, अगर आपने उसके साथ अच्छे से डील कर लिया, अपने आप को हील कर लिया, अपनी खुद की थेरेपी खुद दे ली या फिर थेरेपीज आपने बाहर ले ली है, तो शायद आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल करके आ पाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है, वो बाउंड्रीज सेट करना नहीं जानते, पीपल प्लीजर बन जाते हैं, हर किसी को हाँ हाँ बोलते रहते हैं और अपने आप को जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबाते चले जाते हैं और एक दिन बर्न आउट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो वही रिपीट करते हैं जो बचपन में उनके साथ हुआ, वो फिर अपने बच्चों के साथ भी सेम चीज करते हैं। एंड इसी चीज को कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। जो एक जनरेशन के बचपन में उनके साथ हुआ, वो सेम चीज उन्होंने अपने बच्चों के साथ की। अब वो बच्चे बड़े होते हैं तो अपने बच्चों के साथ भी सेम चीज करते हैं। यही जनरेशनल ट्रॉमा हमें तोड़ना है, ये साइकिल पूरी नहीं करने देनी है। मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो भी हमारे साथ बुरा किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारा बुरा चाहते थे या हमारा अच्छा चाहते थे। ये इन नेचर आ गया है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है हम सांस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ना, पल के झपक रहे तो पता चलता है, नहीं पता चलता है। वो चीज हमारे डीएनए खून में आ चुकी है, हम वैसे बन चुके हैं। आज भी अगर मेरी बेटी भी कुछ गलत करती है और मेरे को कभी गुस्सा आता है तो मेरा मन करता है लगा दो एक कान के नीचे, चिल्ला दो उसके ऊपर। और लिटरली वो करने से पहले थोड़ा मतलब बस मैं करने ही वाली होती हूँ क्योंकि वो चीज खून में आ चुकी है। मेरे साथ हुआ तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी तो पिटी हूँ तो मैं भी तो मारूं उसको। लेकिन ये कदम उठाने से पहले मेरी अंतरात्मा मुझे रोक देती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अपने से कमजोर के ऊपर हाथ उठाना क्या सही है? तुम्हें भी ये फील होगा। टेक पॉज, 10 तक काउंटिंग करो, ब्रीदिंग करो, अपना गुस्सा शांत करो और बच्चे से बात करो। बच्चे से बात करके हर वो चीज मनवाई जा सकती है जो तुम चाहते हो, जो बच्चे के लिए ठीक है। और फिर भी कोई बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, वो करना चाह रहा है, तो उसको करने दो, ये उसकी जिंदगी है। तुम्हें बच्चे को सपोर्ट करना है, कंट्रोल नहीं करना। वो जो करियर चुनना चाहे तुम उसको गाइड कर सकते हो, पर तुम उसको ये नहीं बोल सकते नहीं ये करियर नहीं चूज करना, वो नहीं करना, मैं नहीं करने दूंगा। ये तुम्हें नहीं करना, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, वो तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा जरूर है, पर उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। मेरी बच्ची कल को कुछ भी करना चाहेगी, मुझे उसको रोकना नहीं है। मैं चाहती हूँ वो मेरी तरफ वीडियोस बनाए, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, पर जरूरी नहीं है कि उसको भी अच्छा लगे। जब वो कहती है कि मम्मा मैं आपके साथ शूट करूँ, मैं उसको लेती हूँ। जब वो कहती है नहीं मुझे नहीं करना, मैं उसको नहीं लेती शूट में, मैं उसको फोर्स नहीं करती। करना भी नहीं चाहिए, बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो या बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फोर्सफुली अपनी बात मनवाना या मार पिटाई करके अपनी बात मनवाना, ये पेरेंट्स के कायरता और उनके टॉक्सिक होने की निशानी है। ये सब जो मैं बात कर रही हूँ ना कि कैसे ट्रीट करना है इस टॉक्सिक पेरेंटिंग को, उसे कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग। देखो कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता है, तुम परफेक्ट पेरेंटिंग मत करो, पर तुमसे जितना बेस्ट हो सकता है उतना करो। सबसे पहले तो अपने बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखो। बच्चा कुछ फील कर रहा है तो ये मत बोलो क्या रोए जा रहा है, लड़के नहीं रोते, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, इतनी सी बात के लिए इतना क्यों रो रहा है। बच्चा रो रहा है मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है। पहले तो बच्चा यहाँ बैठा तुम यहाँ बैठे हो, ऐसे बात नहीं करो। बच्चे के लेवल, आई कांटेक्ट लेवल पे आओ, उसके साथ बैठ करके उसकी प्रॉब्लम को समझो, से वैलिडेट करो कि तुम रो रहे हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम रो रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा ऐसा फील करना नॉर्मल है। बच्चे की इमोशनल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अपने बच्चे को कभी भी किसी और बच्चे से कंपेयर मत करना। बच्चे ने कुछ गलती कर दी है तो उसको पनिश करने मत बैठ जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्चे के सारे नखरे झेलो, बच्चों को बॉस बना करके रखो। नहीं, अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसके साथ बैठो और बात करो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके ऐसे इंटेंशन, उसके ऐसे करने की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो। मारने पीटने से बच्चा कभी नहीं सीखेगा जितना बच्चों से बात करके सीखोगे, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी। बच्चे से बात करने में आपका टाइम जाएगा और इतनी सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए जो कि आजकल लोगों में है नहीं। रील्स का जमाना है, आपका अटेंशन पावर एकदम वीक हो रखा है, बट करना तो पड़ेगा। हमेशा बच्चे को सपोर्ट और गाइड करने का कोशिश करो, उसको कंट्रोल मत करो। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये जो बात मैंने बोली कि बच्चे हमारे बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान नहीं है, तो बच्चे की क्या जिम्मेदारी है, बच्चा क्यों पैदा करते हैं हम लोग? तो इसीलिए बच्चा पैदा
करते हैं कि उनका या तो कारोबार बढ़े या फिर बुढ़ापे का सहारा बने, बट एक्चुअल में बच्चे इसलिए पैदा करने चाहिए क्योंकि तुम चाहते हो अपना एक छोटा सा वर्जन देखना कि तुम्हारा खून, तुम्हारा बच्चा है ये, तुम उसको प्यार करते हो। बस अब उसको जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, वो उसकी मर्जी होनी चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा खाना पीना, रहना, कपड़ा, ये सब देना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एहसान दिलाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया बचपन में, हमने तुम्हारे लिए वो किया, इतने पैसे खर्च किए, तो और क्या करने वाले थे? तुमने बच्चा पैदा किया है तो तुम्हें तो ये करना ही है ना, और अगर ये नहीं करना था तो बच्चा क्यों किया? अपनी मर्जी से तुम बच्चे को दुनिया में लाए हो। बच्चा नहीं मरे जा रहा था कि मुझे दुनिया में लेके आओ, तुमने संभोग किया तो बच्चा आया। ये तुम्हारे संभोग की गलती है, तुम कर लेते प्रोटेक्शन यूज, तुम्हारी हैसियत औकात थी तो तुमने बच्चा करते। अब बच्चा हो गया तो ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बच्चे हमारे लिए क्या करेंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं, ये सवाल होगा आपके मन में। तो हाँ, बच्चे की जिम्मेदारी होती है, पर बच्चा अपनी जिम्मेदारी तब निभाएगा जब आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होगी। बट अगर आप आसान और एंगर वाला रास्ता चुनोगे, टॉक्सिक पेरेंटिंग करोगे, तो बच्चे से कुछ उम्मीद मत करो। इंडियन पेरेंट्स को ये चीज सोचना होगा कि बच्चा तुम्हें खुश करने के लिए धरती पे नहीं आया, वो तुम्हारे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए नहीं आया है, तुम्हारा इमोशनल बैगेज को कैरी करने नहीं आया। बहुत सारे पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और उनसे अपनी सारी पर्सनल और ऐसी ऐसी बातें शेयर करते हैं कि तुम्हारे पापा ने या तुम्हारी दादी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने ये कुछ झेल लिया। बच्चे को इतना ट्रॉमा दे देते हैं उस एज में। बच्चे को फैमिली पॉलिटिक्स के मैटर्स मत बताओ, ना उसे अपनी इतनी पर्सनल इमोशनल चीज शेयर करो, ना बच्चे को ऐसा दोस्त बनाओ जिसको तुम सारी चीज बताए जा रहे हो। तुम बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों से सुनो। इमोशनली जो चीजें बच्चों को नहीं बतानी है वो मत बताओ बहन। और बुढ़ापे की देखभाल कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा तुम्हारा बुढ़ापे में सहारा है, ये आउट ऑफ लव आना चाहिए। तुमने अच्छी पेरेंटिंग की होगी तो बच्चा तुम्हें करेगा सब कुछ सपोर्ट। बचपन में तो तुम हमेशा बच्चे के साथ नेगेटिव रहे, और जैसे ही बच्चे ने कमाना स्टार्ट किया तो तुम चाहते हो बच्चा तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें सपोर्ट करे। रिस्पेक्ट कभी भी फियर से नहीं आना चाहिए, ये आउट ऑफ लव आना चाहिए। रिस्पेक्ट अर्न की जानी चाहिए, डिमांड नहीं। ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चा कुछ भी बात आके तुमसे कर सके। अब तुम हर बात पे बच्चे को जज करोगे या नो ना करके मना करोगे और समाज की सोचोगे, तब बच्चा तुमसे चीजें छुपाने लग जाएगा और हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट जाने का कोशिश करेगा। तो जो पेरेंट्स बच्चे को बचपन में सेफ फील नहीं कराते, अच्छी पेरेंटिंग नहीं करते, वो बच्चे के बड़े होने पे उनसे कुछ उम्मीद ना करे, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी उस टॉक्सिक पेरेंटिंग की है। तुमने जो किया वही पाया। देखो, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इस टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो बना के मैं बोल रही हूँ। मैं समझती हूँ लोग मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, शायद इक्के दुक्के लोग होंगे जो मेरी बात को समझे, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स को भगवान माना जाता है। और अगर मैं किसी के भगवान के ऊपर उंगली उठा दूं और उसको टॉक्सिक बोल दूं, तो सामने वाला इंसान तो भाई वहीं से कमेंट फेंक करके मारेगा, मुझे ये पता है। लेकिन मैं सच नहीं बदल सकती हूँ। ये चीज पहले मैं भी मानती थी कि पेरेंट भगवान है, उन्होंने मारा तो ठीक ही किया, उन्होंने हमारे साथ जो ट्रीटमेंट किया वो सही था। लेकिन एक एज पे आ करके अब मैं बहुत कुछ इवॉल्व होने लगी हूँ। एक्चुअली ये सब चीजें अब मुझे कहीं सही नहीं लगती है, क्योंकि अभी मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, और बच्चे की गलती पे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, और बच्चे की उम्र कुछ भी हो, 5 साल 10 साल 15 साल की भी अगर मेरी बच्ची है और उससे कोई गलती हो जाए जिससे समाज में मेरी नाक कट जाए, तो बच्चे को मारना पीटना टॉर्चर करना उसका सोल्यूशन नहीं है। बच्चे के कुछ भी करने से मेरी इज्जत बढ़ती घटती नहीं है, मेरी इज्जत मेरे कारनामों से बढ़ेगी या घटेगी। तो मुझे बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, उसको अपनी जिंदगी जीने देनी है। और मैं एक माँ हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं खुद को भगवान नहीं मानती। पर जो लोग सोचते हैं कि बच्चा हो गया तुम भगवान बन गए हो, तो भाई ये मिथ है। जबरदस्ती का पेरेंट को भगवान बनाया गया है। कोई पेरेंट भगवान नहीं होता, कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं सीख रही हूँ, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज कर रही हूँ। बट मैं इस चीज के लिए 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉक्सिक पेरेंट नहीं हूँ। अपने बच्चे की मर्जी के खिलाफ और अपने बच्चे को डरा धमका के मार पीट करके कुछ भी ऐसा नहीं करने दूंगी किसी को भी। मैंने अगर 2 बच्चे किए हैं तो दोनों मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं सिर्फ उनको सपोर्ट करने वाली हूँ। पैम्पर करने की भी बात नहीं कर रही हूँ मेरी वीडियो से। ये मतलब मत ले लेना कि बच्चे को बॉस बनाना है, पैम्पर करना है, उनके हाँ में हाँ मिलाना है, वो भी नहीं करना है। बस बच्चा जिस दिशा में बह रहा है हमें उन्हें डायरेक्शन देना है। माँ बाप का फर्ज है बच्चे का ध्यान रखना, उसको सेफ एनवायरनमेंट देना, और बच्चे की जिम्मेदारी है, एक्चुअली बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुश रहे, हेल्दी रहे। मेरे बच्चों से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। गिवर बनो यार, अगर पेरेंट हो, अपने आप को कहते हो कि हम पेरेंट है, भगवान है, तो गिवर बनो। दो जितना दे सकते हो बच्चों को, करो उनके लिए जो जो तुम अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हो। बदले में कुछ उम्मीद मत करो ना। तुमने अगर बच्चे के लिए बचपन में बहुत कुछ कर दिया और तुम उम्मीद कर रहे हो कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा, तो फिर ये तो कोई बिजनेस डील
हो गया जहां तुमने कुछ ट्रांजैक्शन किया और बदले में किसी और ट्रांजैक्शन की उम्मीद कर रहे हो। प्यार ऐसा नहीं होता है। प्यार अगर किसी के लिए तुम कुछ करते हो तो बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखते हो। और जो माँ बाप बच्चे का अकाउंट मैनेज करते हैं, हिसाब किताब के, हमने इतना खर्चा किया है तुम पे, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, इतने सैक्रिफाइसेस कर दिए, तुमने अगर हिसाब किताब रखा है तो तुम माँ बाप नहीं हो। तुम हिसाब किताब रख रहे हो तो तुम कोई बिजनेसमैन हुए, तुम मे बी अकाउंटेंट हुए। प्यार के रिश्तों में हिसाब किताब नहीं रखना होता है, स्पेशली माँ बाप और बच्चे के रिलेशन में। माँ बाप को बस बच्चों के लिए देना देना ही होता है, उनसे लेना, उनसे उम्मीद करना ये नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है मैं अपने बच्चे के लिए कितना भी कुछ कर दूं वो तो कम ही है। मैं और उसको बेस्ट कैसे करूं? 100% देना चाहती हूँ पर दे नहीं पाती। बट हिसाब किताब रखना सही नहीं है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी, अब मैं और नहीं ज्यादा खींचूंगी। देखो तुम्हारी इस पॉइंट पे क्या व्यू है? टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या तुम्हारे साथ हुई है? क्या तुम करते हो? तुम्हारा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है? कमेंट करो, मुझे बताओ। मैं तुमसे मिलूंगी अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस।